दोस्तों, स्कूल लाइफ हम सबकी ज़िंदगी का एक सुनहरा पीरियड होता है जिसमें हम सीखते हैं, दोस्त बनाते हैं, शरारतें करते हैं, पनिशमेंट खाते हैं और भी पता नहीं क्या क्या करते हैं। स्कूल लाइफ की यादें हम कभी नहीं भूलते, चाहे हम कितना भी कुछ कह लें कि हमें स्कूल लाइफ पसंद नहीं, आई हेट स्कूल लाइफ, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम स्कूल लाइफ फिर से जीना चाहते हैं। खैर, स्कूल लाइफ हम फिर से जी तो नहीं सकते, पर उसे फिर से एक्सपीरियंस ज़रूर कर सकते हैं। तो स्कूल लाइफ को फिर से एक्सपीरियंस कराने हम लेके आए एक ऐसी स्टोरी जो आपको उन दिनों की याद में फिर से लेके जाएंगी, जिसका नाम है हाय रे स्कूल लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये कहानी है 3 दोस्तों की, उनके प्यार की, उनके दोस्ती की और उनके मस्ती की। कहानी है शिवम, यश और मनीष की। तीनों पक्के दोस्त थे, सबका अपना अपना अलग कैरेक्टर था। शिवम लड़कीबाज था, यश नशेड़ी था, तो मनीष सादा सिंपल था। कांड एक करता था पर फंसते तीनों थे। 8th स्टैंडर्ड की बात है। प्रिंसिपल राउंड पे थी और ये तीनों नील डाउन थे। मनीष ने प्रिंसिपल को आते हुए देखा और बोला, अबे शिट, आ गई ये साली खड़ूस। मनीष बोला, साले शिवम, तेरे वजह से आज हमें फिर मार खानी पड़ेगी। एक्चुअली ये तीनों मिलके गर्ल्स को चौक मार रहे थे। फिर गर्ल्स ने इनकी कंप्लेंट कर दी और इन्हें पनिशमेंट मिली। शिवम बोला, यार इन गर्ल्स को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रिंसिपल काफ़ी खड़ूस थी, इसलिए उन्हें काफ़ी मार पड़ी। तीनों काफ़ी गुस्से में थे और बदले की आग में गर्म हो रहे थे। क्लास के लड़कों की लड़कियों के साथ पट्टी नहीं थी। वो जब भी कोई शरारत करते, लड़कियां तुरंत कंप्लेंट कर देती थी, और करती भी क्यों ना, आखिर वही मॉनिटर थी। बाकी सबका तो ठीक है, पर सबसे ज़्यादा शिवम ही फंसता था। वो सबसे ज़्यादा नफरत दर्शना से करता था। वो मॉनिटर भी थी और लड़कियों के ग्रुप को लीड भी करती थी। शिवम सोचने लगा, आखिर इससे बदला लूँ तो कैसे लूँ। इसे मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, नहीं तो फिर कंप्लेंट कर देंगी। फिर उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि टीचर के नज़रों में जो इसकी इतनी इज्जत है, अगर मैं उसी को कम कर दूँ तो। उसने तुरंत ही प्लान बनाया दर्शना को फंसाने का, और क्लास की एक लड़की को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। लड़की का नाम शीतल था और शीतल दर्शना से बहुत नफरत करती थी। दर्शना के वजह से शीतल को कई बार पनिशमेंट मिल चुकी थी, इसलिए वो दर्शना से बहुत नफरत करती थी। महीने के 1 से 5 तारीख के बीच में टीचर्स को सैलरी मिलती थी। शिवम के ग्रुप ने चुपके से सैलरी पैक चुरा लिया और शीतल को दे दिया। शीतल ने भी बड़े ही होशियारी से वो पैक दर्शना के बैग में छिपा दिया। टीचर को जब इस बात की भनक लगी तो बेचारी बहुत चिंतित हो गई। सोचने लगी, आखिर पैसे गए कहाँ। उन्होंने इधर उधर ढूंढने की कोशिश की, पर पैसे मिले ही नहीं। फिर क्या था, स्टूडेंट पे शक जाना तो लाजमी था। सबकी बैग चेकिंग शुरू हुई। बात तब तक प्रिंसिपल तक पहुंच चुकी थी। प्रिंसिपल और टीचर्स भी उस क्लास में आ गए और फिर आखिर दर्शना के बैग में पैसे मिले। सब हैरान हो गए ये देख के। शिवम और उसके ग्रुप को काफ़ी मज़ा आ रहा था। टीचर ने पूछा, दर्शना, ये सब क्या है। दर्शना भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने बोला, मैम मुझे नहीं पता ये पैक मेरे बैग में कैसे आया। टीचर भी सोचने लगी कि इतनी अच्छी लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, पर बात पैसों की थी। प्रिंसिपल ने तुरंत दर्शना के पेरेंट्स को फ़ोन लगाया। बेचारी दर्शना रोने लगी। बार बार वो कहती रही कि मैंने ये सब नहीं किया। टीचर भी कुछ समय के लिए चुप ही थी। ऊपर से और टीचर्स कमेंट करने लगे कि आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले तो शिवम को ये सब देख के मज़ा आ रहा था, पर फिर दर्शना की आंखों में आंसू देखकर वो सोचने लगा, यार हमने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया। टीचर को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने प्रिंसिपल से कहा, मैं इसे माफ़ करती हूँ, मुझे नहीं लगता इसके पेरेंट्स को बुलाने की ज़रूरत है। प्रिंसिपल बोली, ठीक है, लेकिन पनिशमेंट तो इसे मिलेंगी। उसे 1 हफ्ते क्लास के बाहर खड़े रहने की पनिशमेंट मिली। कुछ लेक्चर्स बाद स्कूल ख़त्म हुई। दर्शना बेचारी अपने ऑटो का वेट करते हुए खड़ी रो रही थी। जब शिवम ने यह सब देखा तो उसे कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा था अपने गलतियों का। घर जाके वो सोचने लगा कि मुझे दुख क्यों हो रहा है, मैं तो यही चाहता था। उसे बार बार दर्शना की रोती हुई सूरत याद आ रही थी। उस दिन के बाद से दर्शना सहम सी गई थी। उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया था। वो किसी से बात नहीं करती थी और अकेली रहती थी। उसका बदला हुआ रूप देख के शिवम को भी दुख होता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे दुख आखिर हो क्यों रहा है। दूसरी तरफ दर्शना के सहेलियों को शिवम के ग्रुप पे शक था कि ये काम उन्हीं का है। दर्शना को इन्हीं लोगों ने फंसाया है। शीतल के वजह से दर्शना के सहेलियों तक ये बात पहुंच चुकी थी। शीतल के पेट में ये बात पची नहीं। उसने अपने एक सहेली को बताया और फिर घूम फिर के बात
सब तक पहुंच गई। शीतल की एक सहेली लक्ष्मी काफ़ी दबंग थी। जैसे ही उसके कानों तक ये बात पहुंची, उसने शीतल को एक कस के थप्पड़ मारा और उनके पूरे ग्रुप को धमकी दी कि अब वो लोग बचेंगे नहीं। मनीष डर चुका था। वो बोला, भाई अब क्या करें, अब तो फंस गए। यश बोला, एक काम करते हैं, माफ़ी मांगकर इस मामले को निपटा देते हैं। शिवम को भी यही सही लगा। उन्होंने डिसाइड किया कि कल दर्शना से माफ़ी मांग देंगे। इधर दर्शना की सहेलियों ने डिसाइड किया कि कल शिवम के ग्रुप का पूरा भांडा फोड़ देंगे। दर्शना के आते ही उसे सब बता देंगे और फिर कंप्लेंट कर देंगे। पर अगले दिन दर्शना स्कूल आई ही नहीं। पता चला कि उसे हाई फीवर है।